तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो मिसाकी है वो आराम से बेंच पे बैठी हुई होती है। पर तभी उसके पास वहाँ पे कोइची आ जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। तो वो वहाँ पे उसे बोलती है कि हे क्या तुम्हें पता भी है तुम कितने बड़े खतरे में हो। और वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलने लगती है और उसे समझाती है कि तुम अभी बहुत बड़े खतरे में हो, तुम थोड़ा संभल के रहो। तो गाइज़ एपिसोड की शुरुआत यहाँ से होती है। ये लोग अपनी आर्ट क्लास में बैठे होते हैं और यहाँ पे एक लड़के ने काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाई होती है, लेकिन टीचर को ड्राइंग समझ ही नहीं आई हुई होती है। लेकिन कोइची को अच्छी लगी होती है और इस लड़के का नाम मोचिजुकी है और यहाँ पे इन दोनों की मतलब दोस्ती हो गई होती है यहाँ पे कोइची और मोचिजुकी की, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो कोइची है वो नोटिस करता है कि यहाँ पे तो मिसाकी है ही नहीं, तो जिससे उसे बुरा लगता है। और फिर कुछ देर बाद ये दोनों यहाँ पे कॉरिडोर में चल रहे होते हैं और यहाँ मोचिजुकी बोलता है कि आजकल मुझे काफ़ी ज़्यादा डरा डरा सा फील होता है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है, और इसी चीज़ को मैं अपनी ड्राइंग में दर्शाता हूँ क्योंकि मैं किसी को बता नहीं सकता, इसलिए मेरे को लगता है कि ड्राइंग में ही मैं सब कुछ कर पाता हूँ। और तभी यहाँ पे तेसिगुहारा आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो वो बताता है कोइची कि आजकल हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल हमें काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब सा फील हो रहा है, तो क्या तुम्हें भी ऐसा कभी फील हुआ है तेसिगुहारा। तो तेसिगुहारा बताता है कि नहीं, थर्ड क्लास में हुआ था, लेकिन जब से मैं इस क्लास में आया हूँ, इस कर्स्ड क्लास में, तब से मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। और इसने गलती से ही सही, लेकिन इसने कर्स्ड क्लास बोल दिया, मतलब कि ये क्लास कर्स्ड है। और गाइस ये सुनने के बाद यहाँ पे ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है और यहाँ पे जो तेसिगुहारा है वो कोइची को कहता है कि हे कोइची, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था कल से, पर मैं बता नहीं पाया। और यहाँ पे तो मोचिजुकी है वो उसे रोकता है कि नहीं अभी इसका टाइम नहीं है। और यहाँ पे जो कोइची है वो एक चीज़ नोटिस करता है कि लाइब्रेरी में कोई बैठा हुआ है और ये और कोई नहीं, मिसाकी है। और मिसाकी को देखते ही वहाँ से चला जाता है उससे मिलने, और यहाँ पे इसको रोकते हैं, लेकिन ये तो भाई लड़की के लिए इनको कैसे इग्नोर करता है। और गाइस ये यहाँ पे इसके पास आ जाता है और वो देखता है कि वो भी कुछ ड्राइंग कर रही है और वहाँ पे कुछ तो मतलब मैनिक्विन या फिर ड्राइंग बना रही है, और वो शायद अपनी ही ड्राइंग बना रही है। फिर कोइची उससे बातें करने लगता है और कोइची उससे पूछता है कि तुम्हारी आंखों में जो आई पैच है वो क्यों है, मतलब मैंने तुम्हें जब से देखा है तुम ये आई पैच लगाती हो, क्या तुम्हारी आंख में कोई दिक्कत है। जिस पे वो बोलती है कि क्या तुम देखना चाहोगे। जिस पे वो बोलता है नहीं नहीं तुम्हें सच में दिखाने की जरूरत नहीं है। जिस पे वो बोलती है ठीक है, अगर तुम नहीं देखना चाहते तो मैं नहीं दिखाती हूँ। और तभी वहाँ पे बेल बज जाती है लाइब्रेरी की, और यहाँ पे लाइब्रेरियन आ जाता है और बोलता है कि बेल बज चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो, लेकिन अभी बेल बज चुकी है तो तुम यहाँ से जाओ। और वो कोइची को यहाँ से जाने को बोलता है और कोइची भी उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है। पर जब कोइची जा रहा होता है तो वो एक चीज़ नोटिस करता है कि उसने यहाँ पे मिसाकी को तो कुछ नहीं कहा, मतलब जैसे कि उसको मिसाकी दिख ही ना रही हो यहाँ पे। और तभी हम लोग देखते हैं रात का सीन यहाँ पे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कोई तो लिफ्ट से आया हुआ होता है 5th फ्लोर में, और यहाँ हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो नर्स बैठी हुई है अपने छोटे से हॉस्पिटल में, वहाँ पे उसके पास कोई उससे मिलने आता है, और ये और कोई नहीं हमारा कोइची है। और वो उससे मिलने आता है और ये तो मतलब ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल में था इसके साथ, तो मतलब ये एक दूसरे को जानते हैं। और फिर उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। तो ये बताता है कि जो तुम्हारे यहाँ पे मतलब लास्ट मंडे में एक लड़की की मौत हुई थी, मुझे उसके बारे में जानना है। जिस पे बोलती है कि तुम्हें क्यों जानना है, और मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। जिस पे वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे मतलब जानना है। और उससे बोलता है कि क्या तुम उस लड़की को जानती हो जो मतलब अपने आंखों में एक आई पैच लगा के घूमती है, उसके छोटे बाल हैं और वो स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के हर जगह घूमती है। जिस पे वो बोलती है कि नहीं यार मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं है, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए उस लड़की की डिटेल्स निकाल लूँगी, उसका नाम पता मतलब निकाल लूँगी जिसकी मौत हुई है, और जिस लड़की तुम बात कर रहे हो, और जैसे पता चलेगा एक कॉल कर दूँगी तुम्हें। अगला दिन। अब यहाँ पे अगला दिन होता है, यहाँ पे जो टीचर है वो सबको पढ़ा रहा होता है, लेकिन जो हमारा कोइची है उसका ध्यान कहीं और ही होता है। हाँ, उसे मिसाकी आज क्लास में नहीं आई होती है, तो वो सोच रहा होता है कि मिसाकी आज क्यों नहीं आई है। लेकिन वहाँ पे अकाज़ावा आई होती है और वो कोइची को अजीब तरीके से घूर रही होती है, और ये देख के कोइची भी मतलब डर जाता है। और फिर जब शाम होती है तो यहाँ पे वो दोनों उससे मिलने आते हैं कोइची से, और वो पूछती है कि कोइची क्या तुम यहाँ सच में पहली बार ही आए हो। जिस पे वो बोलता है कि हाँ, पहले मतलब जब मैं यहाँ पे पैदा हुआ था तो मेरी मॉम मर गई थी, तो मेरे डैड मुझे यहाँ से लेके टोक्यो चले गए थे, तो तब से मैं यहाँ पे अब पहली बार ही आया हूँ। जिस पे वो बोलती है कि अच्छा ठीक है, सॉरी मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करा। और कहती है कि मैं काउंटर मेजर हेड हूँ, इसलिए मुझे ये सब जानना ज़रूरी होता है। और फिर वो बोलती है कि मुझे लगा था कि हम पहले भी मिले हुए हैं, इसलिए मैं तुमसे जानना चाहती थी। फिर वो पूछता है कि काउंटर मेजर हेड इनकी क्या ड्यूटी होती है। तो वो बताती है कि मेरा काम होता है कि मुझे जो क्लास के बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो फिर वो पूछते हैं कि किस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, लेकिन तो वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें पता नहीं क्या, तो मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। जब वो बताने वाली होती है तो ये दोनों उसको रोक देते हैं और उसे बोलते हैं, सब कुछ बता रहे होते हैं, और वो बोलती है कि अच्छा मैं बस एक दिन स्कूल नहीं आई और मेरे पीछे ये सब हो गया, और उनको डांट रही होती है। और फिर तभी यहाँ पे जो कोई वो नोटिस करता है कि वहाँ से मिसाकी गई हुई है, और मिसाकी को देख के ये इनको क्या ही देखेगा, तो वो उनको बाय करके वहाँ से मिसाकी के पीछे पीछे चला जाता है। और ये देख के अकाज़ावा को गुस्सा आता है बहुत। और फिर हम लोग देखते हैं वो पूरे रास्ते उसका पीछा करते हैं मिसाकी का, और वो देखते हैं कि मतलब मिसाकी का पीछा कर रहा था, उसे बता भी नहीं रहा था। और मिसाकी एक गली में घुसती है यहाँ पे, और जब वो उस गली में जाता है तो वो देखता है वहाँ पे कोई भी नहीं होता, मतलब वहाँ से गायब ही हो गई होती है। और वहाँ पे बिल्कुल ही सन्नाटा होता है, और वो आगे चलता जा रहा होता है, चलता जा रहा होता है। फिर वो एक जगह आके रुकता है और वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे एक तो एक डॉल शॉप है, और वो उस डॉल शॉप के पास जाने वाला होता है, तभी उसको कॉल आता है उसी नर्स का जिससे इसने कल रात बात करी थी। और वो वहाँ पे उसे बोलते हैं कि हे मतलब कोइची, मुझे उस लड़की के बारे में पता चल गया, और वो लड़की जो है ना वो अपने पेरेंट्स की सिंगल डॉटर थी और उसकी मौत हो गई है। और वो उसका नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी ये हो जाता है।
हाँ, वो ठीक से नाम नहीं बता पाती है और इसी के साथ यहाँ पे जो कॉल है वो कट हो जाता है और कोई चीज़ उसका नाम नहीं सुन पाता और तभी वो उस डॉल शॉप के अंदर आने की मतलब वो एंट्री लेता है और वहाँ पे वो जो ओनर है, जो कि खुद एक डॉल जैसी है, वो उसका स्वागत करती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे योमियामा स्कूल से हो ना, तो अगर तुम स्कूल से हो तो मैं तुम्हें हाफ़ प्राइस में सारी डॉल्स बेच दूँगी। लेकिन हाफ़ प्राइस में होने के बाद भी ये जो डॉल है तुम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महँगी है, पर तुम इन सबको देख सकते हो। तो कोई चीज़ की बात मान लेता है और वहाँ पे सारी डॉल्स को देखने लगता है और मैं बताऊँ गाइस, ये कितनी ज़्यादा प्यारी डॉल्स हैं। हाँ, मैं जानता हूँ थोड़ी डरावनी लग रही हैं, पर अगर तुम इन्हें हॉरर की जगह एक आर्ट फ़ॉर्म में देखो तो गाइस ये डॉल्स बहुत ज़्यादा सुंदर है। सच में गाइस, अगर मेरे को मौका मिले तो मैं एक ऐसी डॉल खरीद लूँ, तुम अपना बताना। वैसे ही में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है डॉल्स और वहाँ पे कोई भी उन डॉल्स को देख रहा होता है और फिर वो देखते-देखते बेसमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे मैनीक्विन्स और बॉडी रखी होती है इन डॉल्स की, जहाँ पे ये आंटी शायद इन डॉल्स को बनाती है और उसे वहाँ पे एक डॉल दिखती है जो कि बिल्कुल ही मिसाकी की तरह दिखती है और वहाँ पे जब उसके पास जाता है तो वहाँ पे वो डॉल मिसाकी की आवाज़ में बातें करने लगती है और ये देख के कोइची की तो फट जाती है। लेकिन हम लोग देखते हैं वो असल में मिसाकी ही होती है जो वहाँ पे नीचे बैठी हुई होती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैंने क्या तुम्हें डरा दिया? और फिर वो उसे बोलती है कि क्या तुम्हें ये डॉल मेरे जैसी नहीं लगती? जिस पे कोइची बोलता है हाँ, तुम्हारी जैसी है और फिर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मुझे ऐसी जगह में आना बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे बताओगे? जिस पे वो बहाना मार देता है कि मैं मतलब शहर घूम रहा था और मुझे शॉप दिखी, तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि मैं इस शॉप में क्या है, तो मैं अंदर आ गया और फिर वो वहाँ पे मतलब शॉप के बारे में थोड़ी तारीफ़ करता है और फिर वो बोलती है कि क्या मैं तुम्हें दिखा दूँ? और ये देख के तो कोइची की फट जाती है। फिर वो बोलती है क्या मैं तुम्हें दिखा दूँ कि मेरी आँखों के आई पैच के पीछे क्या है? और वो अपना आई पैच निकालने लगती है और जैसे ही वो अपना आई पैच निकालती है, जैसे ही वो अपना आई पैच निकालती है, एपिसोड खत्म हो जाता है भाई। चल ठीक है, अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय।